क्या एज अ डांस आर्टिस्ट आपको हमेशा आपके लोअर बैक में पेन फील होता है जिसके कारण आप डांस नहीं कर पाते? देन आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल्स। मेरा नाम है सृजन रमेश एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आपका लंबो पेल्विस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एज अ डांस आर्टिस्ट फॉर बेटर मूवमेंट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंसेस। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लंबो पेल्विस एग्जैक्टली एंड क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट। सो एज पर मेडिकल साइंसेस आपकी स्पाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो आपका हाईएस्ट सेक्शन जो आपका नेक पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्विकल स्पाइन। जो आपका मिडिल सेक्शन आता है इसे हम कहते हैं थोरैसिक स्पाइन एंड जो आपका लोएस्ट सेक्शन है इसे हम कहते हैं लंबार स्पाइन। सो अगर इसी के नीचे अगर आप देखोगे आता है आपका पेल्विस जो आपके लंबार स्पाइन से कनेक्टेड है थ्रू अ वे व्हिच वी कॉल इट एज सैक्रम एंड इसी को हम कहते हैं सैक्रोलाइक जॉइंट। ये सैक्रोलाइक जॉइंट की वजह से ही आप आपका लोड ट्रांसफर कर पाते फ्रॉम लंबार स्पाइन टू पेल्विस एंड बैक फ्रॉम पेल्विस टू लंबार स्पाइन। तो ये जो सेक्शन है जहां पर आपका लंबार स्पाइन पेल्विस को कनेक्ट करता है इस रीजन को हम कहते हैं लंबो पेल्विस एंड यही रीजन है जो आपके बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को होल्ड करता है जिसके अराउंड आप मूवमेंट्स कर पाते हो। जब भी हम ओवर डांस ट्रेनिंग करते हैं या फिर ओवर एक्टिविटी करते हैं हमारे बैक पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है या फिर जब भी हम कुछ जंप्स करते हैं या फिर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तभी भी आपने नोटिस किया रहेगा आपके लोअर बैक पे प्रेशर आ जाता है एंड इसके कारण क्या होता है कि आपको धीरे धीरे आपके लोअर बैक पे पेन फील होने लगता है एंड इन सम केसेस आपको इंजरी होने का चांसेस भी हो सकता है अगर आपका लोअर बैक काफ़ी वीक है तो। So this somewhere indicates that your lower back is not strong enough to handle such pressure. In some serious cases आपको hip impingement भी हो सकती है या फिर sacroiliac joint dysfunction भी हो सकता है। So कैसे आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर किस तरह से आप आपका लोअर बैक का ध्यान दे सकते हो ताकि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें। So ये डिस्कस करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि आपका लंबार स्पाइन एंड पेल्विस किस तरह के फंक्शनैलिटीज में आपको हेल्प करता है जिसके कारण आप मूवमेंट कर पाते हो। So, हमारा फर्स्ट फंक्शन इज मूवमेंट एंड बैलेंस। जैसा कि मैंने कहा था कि आपका लंबो पेल्विस एक्ट्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जिससे आपको एक तरह का बेस मिलता है मूवमेंट करने के। तो जब भी आपका लंबर स्पाइन एंड पेल्विस एक साथ काम करते हैं तो आपके टॉर्सो को स्टेबलाइज करने के काफी हेल्प करता है जिसके कारण आप आपके हैंड्स एंड लेग्स को फ्रीली मूव कर सकते हो एंड ये काफी जरूरी है आपके कॉम्प्लेक्स डांस रूटीन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारा सेकेंड फंक्शन इज ग्रेविटी कंट्रोल एंड पोस्चरल अलाइनमेंट। जब भी आपका लंबार स्पाइन एंड पेल्विस प्रॉपर्ली अलाइन रहता है थ्रू सैक्रम तो आपको हेल्प करता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करने के लिए जिसके कारण आप मूवमेंट्स लाइक वन लेग बैलेंसेस स्पिन्स कर सकते हो या फिर कोई पोस्चर्स पे होल्ड कर सकते हो जो काफी जरूरी है आपके डांस एग्जीक्यूशन में। सो हमारा थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लंबो पेल्विक रिदम। लंबो पेल्विक रिदम एक तरह का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है बिटवीन योर लंबार स्पाइन एंड पेल्विस। जब भी आप कोई एक्शंस करते हो जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ या फिर वापस अपराइट पोजीशन पे आना, डांस आर्टिस्ट के लिए लंबो पेल्विक रिदम काफी जरूरी है बिकॉज इससे आप आपके बैलेंसेस, रेंज ऑफ मोशन एंड स्मूथ ट्रांजिशन को इजीली मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग योर डांस एग्जीक्यूशन। सो द फोर्थ फंक्शन इज इंपैक्ट अब्जॉर्प्शन एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपका लंबार स्पाइन एंड पेल्विस काफी हेल्प करता है आपको किसी भी तरह का फोर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब भी आप कोई हैवी एक्शंस करते हो तो जैसे जंप्स हो गया या फिर लैंडिंग्स। जब भी ये दोनों प्रॉपर्ली अलाइन रहते हैं तो आपका बैक इजिली कोई भी तरह के फोर्स को अब्जॉर्ब कर सकता है एंड इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है थ्रू योर लेग्स, थ्रू योर हिप्स, फ्रॉम स्पाइन टू पेल्विस एंड बैक फ्रॉम योर पेल्विस टू स्पाइन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ योर लंबार स्पाइन एंड पेल्विस जिसके कारण आप मूवमेंट्स कर पाते हो। जब भी आप लंबार स्पाइन एंड पेल्विस को स्ट्रॉन्ग रखते हो, स्टेबल रखते हो तो कोई भी आपके लोअर बैक रिलेटेड इंजरी से आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने इतने सारे फंक्शनैलिटीज के बारे में जान लिए तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है जो आप फॉलो कर सकते हो आपके लंबो पेल्विस रीजन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। फर्स्ट, डेड बग, ग्लूट ब्रिजेस, प्लैंक्स, रिवर्स लंजेस, साइड प्लैंक विद क्लैमशेल्स, सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट, बर्ड डॉग। बर्ड डॉग का आप थोड़ा सा और चैलेंजिंग भी कर सकते हो आपके लोअर बैक पे थोड़ा सा हेवी ऑब्जेक्ट ऐड करके। लास्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट्स। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो आप आपके फिटनेस ट्रेनर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो जो आपको एग्जामिन करेंगे एंड आपके स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट फॉलो कर सकते हो जिससे आप आपकी स्पाइन एंड पेल्विस को प्रॉपर तरह के न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सकते हो एंड इसी के लिए आप एक कोई भी अच्छे डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा टॉपिक
आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा एंड आपको रियलाइज़ भी हुआ होगा कि आपका लोअर बैक कितना ज़रूरी है आपके डांस एग्जीक्यूशन में, आपके डांस मूवमेंट के लिए। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है देन प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, आपके डांस कम्युनिटी में आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी उन्हें हेल्प हो सकता है एंड इसी तरीके से वो अपने लोअर बैक पे ध्यान भी दे सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन हमारे इस वीडियो को देखने के लिए एंड विल बी कमिंग अप विद सच मोर कंटेंट। टिल देन कीप डांसिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम आइडल्स ऑलवेज। थैंक यू।